एपिसोड की शुरुआत में कोतोहा के कैफे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर साकुरा एक बूढ़ी औरत को लेकर आया था। बूढ़ी आंटी साकुरा से बोलती है कि तुम कितने धीरे चल रहे हो, थोड़ा तेज चलो ना। बाय द वे उनका नाम सातो है। जिसके बाद साकुरा सातो को उतरने के लिए बोलता है और सातो तो छलांग लगाकर नीचे उतरती है। साकुरा बोलता है, अभी तक तो आपकी पीठ में दर्द हो रहा था ना, आप इतनी सही कैसे हो गई। सातो फिर से एक्टिंग करने लगती है कि मुझे तो दर्द हो रहा है। साकुरा बोलता है, ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद सातो बोलती है, चाहे तुम जितना भी रूडली मेरे से बात करो, तुम फ्यूरिन से हो, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। साकुरा तो ब्लश करने लगता है, फिर बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कोतोहा साकुरा को रोकती है और उसे सैंडविच देती है। जिसके बाद साकुरा बैठकर खाने लगता है। उतने में ही कोतोहा साकुरा से बोलती है, साकुरा आज तुम्हारे स्कूल का ओपनिंग डे है ना, आज तुम्हारा एडमिशन होगा। जिसके बाद कोतोहा साकुरा को घूर रही थी। साकुरा शर्मा जाता है। जिसके बाद वो बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उतने में ही एक बंदा अंदर आ रहा था, लेकिन वो गिर जाता है और बोलता है, मैं आ गया। इस लड़के का नाम नीरे था। उसे देखकर सातो और कोतोहा दोनों ही उसे हाय कहते हैं। जिसके बाद नीरे अपने स्टाइलिश कपड़े दिखाने लगता है और बोलता है कि मैं इन्हें आज स्कूल पहनकर जाऊंगा। तो बताओ ये कैसे है। साकुरा बोलता है, तुम्हारे कपड़े पर अभी भी टैग लगे हुए हैं। नीरई उसे निकालने जाता है, लेकिन एक और बार वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद नीरई की नजर साकुरा पर जाती है। वो साकुरा का अजीब सा हेयर स्टाइल और डबल आई बॉल्स को देखकर बोलता है, क्या तुमने सर्जरी करवाई थी? तुम्हें स्ट्रेस तो नहीं है ना? साकुरा बोलता है, तुम कैसी बकवास कर रहे हो। कोतोहा हंसते हुए बोलती है, नीरे ये साकुरा है। नीरे बोलता है, अच्छा तो ये लड़का कल आया था। इसके बारे में मेरी डायरी में तो कोई भी डिटेल नहीं है। शायद से ये लड़का अननोन है, पता नहीं कितना पागल लड़का है। फ्यूरिन में ताकत वाले लोग होते हैं जो इस टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें जस्टिस का रखवाला कहा जाता है और ऐसे कमजोर बच्चे भी वहाँ पर आएंगे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। साकुरा कोतोहा से बोलता है, ये मेरी बुराई कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा। जिसके बाद अपना नीरे बोलता है, सभी लोग फ्यूरिन के अंदर इकट्ठा होंगे और वो अपने सीनियर्स को देखेंगे। ऑफ कोर्स मैं उन जस्टिस करने वालों में से एक हूँ और आज मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ, लेकिन तुम जैसा अननोन पर्सन हमारे फ्यूरिन को कैसे ज्वाइन कर सकता है। साकुरा बोलता है, मैं नंबर 1 पोजीशन लूंगा। अगर वो जस्टिस के रखवाले हैं तो उनमें काफी ताकतवर लोग होंगे। मैं उनमें से सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ये सुनकर नीरे बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना। साकुरा फिर से भड़क जाता है। नीरे बोलता है, चलो मेरा टाइम हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साकुरा नीरे से बोलने लगता है कि रुको, लेकिन नीरे तो सुनता ही नहीं है। वो बोलता है, आज से मैंने जस्टिस के रखवाले की ड्यूटी चालू कर दी है। और वो जाते वक्त फिर से टकराते हुए जाता है। नीरे के जाते ही साकुरा कोतोहा पर चिल्लाकर बोलता है, तुमने कहा था ये लड़का इंटरेस्टिंग होगा, देख लिया मैंने ये कितना इंटरेस्टिंग है। इसने तो मेरा समय ही बर्बाद कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर वो फ्यूरिन में है, साथ ही साथ इतना बेवकूफ है, तो मुझे उसके साथ नहीं रहना है। कोतोहा बोलती है, तुम उसके लुक से उसे काफी ज्यादा जज कर रहे हो। साकुरा बोलता है, मैं लुक्स को नहीं देख रहा, उसकी हरकतों को देख रहा हूँ। वो कितना ज्यादा लेम है। ऐसे लोग बिल्कुल भी गैंगस्टर और ताकतवर नहीं लगते। जिसके बाद कोतोहा बोलती है, तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो मुझे बताओ, कॉफी का असली कलर क्या होता है। साकुरा बोलता है, कॉफी का ब्राउन। कोतोहा बोलती है, पहले तो मुझे ये लगता था कि ये सीड्स होते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये कॉफी के बीन के अंदर 4 सीड्स निकलते हैं जिसे हम कॉफी बनाते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर तुम किसी भी चीज को एक नजरिए से देखोगे तो वो हमेशा तुम्हें बुरी या अच्छी दिखेगी। मैं कहती हूँ कि तुम उससे मिलो और उसको हर नजरिए से देखने की कोशिश करो। साकुरा बोलता है, क्या तुम्हें कहीं से वो नीरे ताकतवर लगता है? कोतोहा बोलती है, तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है। जिसके बाद साकुरा रास्ते में जाते हुए बोल रहा था, मेरे पास सोचने का तो बहुत कुछ है, मैं एज्यूम भी करना चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? तभी एक दुकानदार साकुरा से बोलता है, तुम फ्यूरिन से हो ना, ये लो पिज्जा ले लो। साकुरा गुस्से में बोलता है, मुझे भूख नहीं है। जिसके बाद वो दुकानदार साकुरा को पिज्जा पैक करके जबरदस्ती दे देता है। साकुरा उसको ले लेता है। जिसके बाद ये सारी दुकानें ऐसे ही साकुरा को फ्री में सामान दे देती है। साकुरा के पास अब काफी ज्यादा सामान था। साकुरा मन ही मन बोल रहा था, ये लोग मेरे से इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगा था कि ये लोग मेरे से इतना अच्छा बिहेव करेंगे। जिसके बाद उसे कोतोहा की बात याद आती है,
जिसके बाद साकुरा वहाँ से जाने वाला था, उतने में ही एक बूढ़ी औरत साकुरा को पकड़कर बोलती है, तुम फ्यूरिन से हो ना, इधर आओ, हमारी मदद करो। वहाँ पर नीरे को कुछ लड़के मार रहे थे और वो लड़के नीरे से बोल रहे थे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम फ्यूरिन वाले अपने आप को हीरो समझते हो, लेकिन तुम लोग खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो इस शहर को क्या प्रोटेक्ट करोगे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। नीरे उस लड़के को पकड़कर बोलता है, तुम उस लड़की को छोड़ दो, उस लड़की को वो पसंद नहीं आ रहा। वो लड़के नीरे को मारने ही वाले थे, उतने में ही साकुरा उछलकर उस लड़के के मुंह पर एक लात मारता है। नीरे बोलता है, साकुरा तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। साकुरा बोलता है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया हूँ। जिसके बाद वो लड़के भी बोलते हैं, अच्छा तो तुम भी फ्यूरिन से हो, तुम अपने दोस्त को बचाने आए हो। साकुरा बोलता है, मैं किसी दोस्त को बचाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम कमजोरों को, दूसरे कमजोर को परेशान करता हुआ नहीं देख सकता। जिसके बाद साकुरा बड़े आराम से उन 5 गुंडों को मार देता है और वहाँ से जाने लगता है। नीरे साकुरा से थैंक यू बोलता है। साकुरा बोलता है, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नीरे तो रोने लगता है और कहता है कि मुझे पता है मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि इसे बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था। नीरे अपने बारे में बता रहा था कि जब मैं हाई स्कूल में था तब मुझे बहुत सारे लोग बुली करते थे, लेकिन अचानक से एक दिन एक फ्यूरिन का स्टूडेंट आकर मेरी मदद करता है और इस दिन से मेरी आंखों में भी सपना था कि मैं भी लोगों की मदद करूंगा, मैं भी फ्यूरिन में एडमिशन लूंगा। और यही बात कहते कहते वो रोने लगता है। वो तो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। साकुरा वहीं पर रुक चुका था। फिर उसे कोतोहा की बात याद आती है कि हमें सबको अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए। वो भले ही देखने में जोकर जैसा है, लेकिन वो डरपोक बिल्कुल भी नहीं है, लोगों की मदद करता है, फिर चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो। निरेई रोता हुआ कह रहा था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। साकुरा उसे मोटिवेट करने के लिए कहता है कि देखो, वैसे मैं तुम्हें क्या बोलूँ, तुम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो। तभी वो लड़की निरेई से बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया। जिसके बाद वो लड़की साकुरा से भी थैंक यू बोलती है। साकुरा बोलता है, तुम सब लोग मुझे थैंक यू क्यों बोलते रहते हो। नीरे उछलकर साकुरा के पास आता है। साकुरा बोलता है, अब तुम्हें क्या चाहिए। नीरे बोलता है, जल्दी से तुम मुझे अपना नाम बताओ और अपनी हाइट, वेट, कलर और अपना लेंथ बता दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी डिटेल्स चाहिए, मैं तुम्हें करीब से ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। साकुरा बोलता है, तू क्या बोले जा रहा है, मेरी मंजूरी भी तो ले ले। नीरे बोलता है, मैं भले ही फाइट्स में तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद इस टाउन को घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए कर सकता हूँ। जिसके बाद वो साकुरा को पकड़ के फ्यूरिन की तरफ ले जाने लगता है। साकुरा बोलता है, मुझे इस तरीके से घसीटो मत। इसके बाद वहाँ बाहर खड़ा एक आदमी साकुरा और बाकी फर्स्ट ईयर के बच्चों का इंतजार कर रहा था और उनसे बोलता है, तुम्हारा स्वागत है फर्स्ट ईयर्स। साकुरा तो ब्रेड खाने लगता है कि लड़ाई करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फिर वो लोग देख रहे होते हैं कि कौन से क्लास में इन लोगों का नंबर है और उन दोनों का एक ही क्लास में नंबर रहता है। निरेई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अचानक से दुखी भी हो जाता है। साकुरा पूछता है, क्या हुआ, क्योंकि क्लास में कुछ और भी खतरनाक लोग रहते हैं, जिसे देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिर यहाँ पर नीरे बताता है कि अभी जो शुरू के मेंबर्स थे वो लोग कहीं पर गए हुए हैं, तो हो सकता है कि वो लोग वापस आएंगे, तो प्लीज़ तुम किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने लड़ाई झगड़ा किया तो वो फ्यूरिन समझेगा कि तुम उसके दुश्मन हो, क्योंकि तुम आउटसाइडर हो ना, और आउटसाइडर्स के लिए ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए प्लीज़। अरे ये तुम क्या कर रहे हो। वो तो वार्म अप कर रहा था, कहता है कि मुझे नंबर 1 बनना है, तो सबको तो मारना ही पड़ेगा ना, इसके लिए भले ही पूरा स्कूल मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। नीरे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अगर ऐसा हुआ तो तुम सोच रहे हो क्या होगा, पूरा स्कूल तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। और बोफुरिन के मेंबर्स तो काफी खतरनाक है, जैसे वो लोग दरवाजा खोलते हैं सब लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। नीरे तो डर जाता है, लेकिन साकुरा उन्हें देख रहा होता है। तब इनके सामने एक आई पैच वाला बंदा आता है। वो कहता है, तुम साकुरा हो ना। साकुरा बोलता है, हाँ हूँ, तो क्या कर लोगे। नीरे बोलता है, अरे अरे रुको, ये तुम क्या कर रहे हो। वो उस बंदे के पास जाकर बोलता है, मैं आपको जानता हूँ, उसका नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो है। वो बंदा वैसे दिखने में खतरनाक लग रहा था, लेकिन बड़ा स्वीट होता है। फिर वो सीधे जाता है साकुरा के पास और कहता है, तो तुम्हारा नाम साकुरा है ना। लियोनार्डो बताता है कि
लोग मुझे मेरे आई पैच से ही जानते हैं क्योंकि इसमें मेरी सुपर पावर्स छुपी हुई है। वो मजाक कर रहा होता है। नीरई को तो अब डर लगने लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई ना हो जाए क्योंकि साकुरा एक आउटसाइडर था ना। लेकिन वो बंदा तो इसे शाबाशी दे रहा था और कहता है कि तुम्हें पता है पिछली बार जब वो लड़ाई शुरू हुई थी तब इसी ने ही स्ट्रीट में सबकी मदद की थी। सब लोग कहने लगते हैं तो अच्छा वो तुम हो। एक बंदा कहता है कि मेरी ग्रैंडमा भी वहीं पर थी। उन्होंने कहा था कि एक फ्यूरिन के स्टूडेंट ने उन्हें बचा लिया। वो यही बंदा है जिसने उनकी जान बचाई थी। तभी सभी लोग खुश हो जाते हैं और एकदम फ्रेंडली बिहेवियर करने लगते हैं। साकुरा को शर्म आ जाती है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन होल्ड करने आया हूँ। मैं सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ। उसके बाद वहाँ काफी पावरफुल बंदा आता है और वो सीधा एक बेंच फेंकता है और इस बंदे के काफी लंबे बाल रहते हैं। नीरे साकुरा से कहता है कि प्लीज इससे लड़ाई मत करना और वो काफी गुस्से में भी लग रहा था। वो इन लोगों की ओर आता है और साकुरा के पास जाकर बेंच पर बहुत ही जोरदार पंच मारता है। ये देखकर सब भाग जाते हैं। लियोनार्डो ने नीरे को बचा लिया था और कहता है तुम तो लगभग गए ही थे। साकुरा कहता है अब आएगा मजा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।